फ्रेंड्स, तुलसीदास जी ने कहा है, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अर्थात हमारा शरीर छिति यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश व समीर यानी वायु से मिलकर बना है। वैसे दोस्तों, आप सब एक बात से तो एग्री करते ही होंगे कि हेल्दी शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा नेचर से ही मिलती है। और जैसा कि अपनों को तो अपनों का साथ ही अच्छा लगता है, वे उन्हीं के साथ खुश रहते हैं। ठीक उसी तरह क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक तत्वों से ही मिलकर बना है, तो उसे भी नेचर के कांटेक्ट से फील गुड होता है। दोस्तों, ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, बल्कि इन बातों के पीछे मेरा मकसद छठ महापर्व के प्रति आप सबको अवेयर करना है। ये नॉर्थ इंडिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला एक ऐसा अनोखा फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत डूबते सूरज की पूजा से होती है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी पूजा में किसी पुरोहित या कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं होती। जाति पात के भेदभाव से दूर इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। ये पर्व साक्षात आँखों से दिखने वाले सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। स्त्री पुरुष समान रूप से इस पर्व में शामिल होते हैं। हाँ, क्योंकि महिलाओं में त्याग और तप की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि पूजा में ज़्यादातर महिलाएं ही दिखती हैं। दोस्तों, छठ पूजा में सभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानना है कि जिस तरह भगवान सूर्य की सभी पर समान कृपा होती है, वे कोई जाति पात या लिंग भेद नहीं करते, इसलिए उनकी पूजा करने में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई, सूर्य से ही पूरे संसार को हीट और लाइट मिलती है। संसार के सभी जीव सर्वाइवल के लिए सन पर ही डिपेंड हैं। इसलिए सूर्य को भगवान मानकर पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहते हैं छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे डेली घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने थे। इसलिए आज भी सूर्य को अर्घ देने की परंपरा कायम है। दोस्तों, छठ पूजा में सूर्य के प्रति लोगों की आस्था व विश्वास इस पर्व का आध्यात्मिक पहलू दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर्व के बहुत सारे वैज्ञानिक पहलू भी हैं। इसके साथ ही ये त्यौहार पूरे समाज को बहुत बड़ा संदेश देता है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे वैज्ञानिक पहलू अच्छी तरह जानने व समझने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप सब ने मैथियोलॉजिकल स्टोरीज में पढ़ा या सुना होगा कि पहले ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक बिना भोजन पानी के कठोर तपस्या करते थे। ये सब सुनकर कहीं ना कहीं हम सबको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है कि हमारे बॉडी को फूड और वाटर से ही एनर्जी मिलती है, और जब हम फूड और वाटर ही नहीं लेंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी सर्वाइव कैसे करेगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि छठ पूजा की जो विधि है वो हमारे शरीर और मन को सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रिपेयर करती है, और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पहले के ऋषि मुनि सूर्य से एनर्जी लेकर कठोर तपस्या करते थे। दूसरी, छठ पूजा का दिन एक ऐसा स्पेसिफिक दिन है जब सूर्य से बहुत अधिक क्वांटिटी में यूवी रेज निकलकर अर्थ सरफेस पर अकुमुलेट हो जाती है, और छठ पूजा करने की जो विधि है इन यूवी रेज के बैड इफेक्ट को कम करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इस पूजा में डूबते और उगते सूरज को अर्घ देने की परंपरा है, और ये दोनों ही टाइम ऐसे हैं जब सनलाइट में यूवी रेज का लेवल काफ़ी कम होता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, और सेफ सनलाइट के थ्रू स्किन डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ देने से इंसान में कोई स्किन डिजीज़ नहीं होता, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और इंसान हेल्दी रहता है। चौथी, दिवाली के बाद विंटर्स की शुरुआत होने लगती है। इस समय सूर्य की गर्मी अर्थ पर बहुत कम पहुंचती है। इस व्रत के जरिए सन के हीट एनर्जी को बॉडी में प्रिजर्व किया जाता है ताकि शरीर सर्दियों में हेल्दी रहे। पाँचवीं, विंटर्स में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। खास तौर पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज होता है। छठ पूजा में निर्जला व्रत करने की परंपरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।
पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देना इस त्यौहार को एकदम खास बनाता है। फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सुनिए, ये पूरी प्रोसेस शरीर को हेल्दी रखने में बहुत कारगर होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में बॉडी एक साथ अपने सभी पंच तत्वों के संपर्क में आता है। पृथ्वी, जल, खुले आकाश के नीचे खुले वातावरण यानी शुद्ध वायु में सूर्य से ऊर्जा यानी अग्नि प्राप्त करता है। और ध्यान से देखें तो इस त्यौहार में चढ़ावे की सामग्री भी प्राकृतिक ही होती है और इसी प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं। इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर का कांटेक्ट तो बेनिफिशियल होगा ही। अब ये इंसान पर डिपेंड है कि वो इस बेनिफिट को धर्म से जोड़ता है या विज्ञान से। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी बेनिफिशियल लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। देखते रहिए टेक ए स्टेप यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।